दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हम लोग विश्व के प्रमुख संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्रीय संघ का 10 जनवरी 1920 को गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में था। 26 जून 1945 को 50 देशों ने एक अधिकार पत्र पर साइन किया और बाद में 51वां देश जो कि पोलैंड था ये भी शामिल हुआ और इसने भी अधिकार पत्र पर साइन किया। टोटल 51 संस्थापक सदस्यों देशों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना करी। जो यूएनओ नाम था ये उस टाइम के वर्तमान यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। वर्तमान सदस्य संख्या जो यूएनओ की है वो 193 है। 193वां देश सूडान है और सूडान ने 2011 में सदस्यता हासिल करी थी, यानी कि यूएनओ का सदस्य बना। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में है। जो मुख्यालय है वो जो जमीन है उसकी वो रॉकफेलर ने दान में दी थी और मुख्यालय जो है वो 1952 में बनके तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारे पर, ध्वज के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं और बीच में ग्लोब है। ग्लोब यानी कि जो विश्व के मानचित्र को दर्शाता है। 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना। जो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो फ्रेंच और अंग्रेजी है। बाद में अन्य भाषाओं को भी मान्यताएं मिली, जैसे चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वो टोटल 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी पांचों के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है। इसके जो पहला ऑर्गन्स है महासभा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है और इसमें प्रत्येक देश से 5 सदस्य प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन उनका वोट एक ही माना जाएगा। इसकी जो बैठक है वो हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलती है और इसमें एक सदस्य, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो ये महासभा करती है। महासभा का जो कार्य होता है वो है बजट तैयार करना, नए सदस्य शामिल करना, महासचिव की नियुक्ति करना। महासभा के जो 78वें प्रमुख हैं वो डेनिस फ्रांसिस हैं। अब यहाँ से आज हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ के सेकेंड ऑर्गन सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो इसका जो उपनाम है, यानी इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, और इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं इनको 2 वर्षों के लिए चुना जाता है और इनका चुनाव जो है वो महासभा करती है। अस्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस है और इनके पास वीटो पावर है। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति होना जरूरी है, जिसमें से ये जो अस्थायी 5 सदस्य हैं इनकी तो स्वीकृति अनिवार्य है, 5 के पांचों के। और इसमें अस्थायी सदस्यों में से अगर 4 सदस्य भी शामिल हो जाते हैं तो टोटल 9 हो जाएंगे और फिर किसी भी निर्णय को स्वीकृति मिल जाती है। तो 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। भारत जो है वो इसका अस्थायी सदस्य 8 बार बन चुका है और जो इसका आखिरी कार्यकाल था, यानी 8वीं बार जो अस्थायी सदस्य चुना गया था, उसका जो टाइम पीरियड था वो 1 जनवरी
2021 से 31 जनवरी 1922 तक था। सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य जापान बना, टोटल 11 बार। आगे हम पढ़ते हैं थर्ड ऑर्गन्स के बारे में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें सदस्यों की संख्या 54 है। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो पाउला नरवाज हैं, जो चिली के रहने वाले हैं। कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य जो हो जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है। आगे हम पढ़ते हैं सचिवालय के बारे में। यानी कि सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको महासचिव कहा जाता है। जो महासचिव का कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है और सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। आगे हम जो अभी तक महासचिव हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो पहले कार्यकारी महासचिव थे यानी कि फर्स्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल, ये थे ग्लैडविन जेव। और किसी भी महासचिव को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर वो नियुक्त हो चुके हैं तो दोबारा उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता। जो फर्स्ट महासचिव थे वो थे त्रिगवेली और ये नॉर्वे के थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1946 से 1952 तक था और इन्होंने 1952 में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो बने डायग होमर सोल्ड बने, ये स्वीडन के थे और इनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई 1961 में। नेक्स्ट जो थे वो यूथांट म्यांमार के थे और ये पहले एशियाई महासचिव। इससे पहले के जो थे वो यूरोपीय कंट्रीज के थे। यूथांट जो थे ये गैर यूरोपीय कंट्रीज यानी कि एशियाई कंट्रीज के थे। नेक्स्ट थे वाइल्डहाइम, ये ऑस्ट्रिया के थे। 5th जेवियर कुयार, ये पेरू के थे। बुतरस घाली मिस्र के थे और ये पहले अफ्रीकन महासचिव थे। नेक्स्ट थे कोफी अन्नान, ये घाना के रहने वाले थे। वान की मून दक्षिण कोरिया के थे और एंटोनिया गुटेरस ये पुर्तगाल के हैं और ये वर्तमान के महासचिव हैं यूएनओ के। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। 5th ऑर्गन्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्थापना जो हुई थी इसकी 3 अप्रैल 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। चार्टर 5 अध्याय हैं चार्टर में और अनुच्छेद 70 है। न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 15 है। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है न्यायाधीशों का। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश का नहीं हो सकता। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी, यानी कि जो ये 15 न्यायाधीश होते हैं इन्हीं में से किसी को उपाध्यक्ष और किसी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है और जो न्यायालय की भाषा है वो फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का जो कोरम है ये 9 जजों का है और न्यायालय में पहले जो भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे यानी भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। न्यायालय में पहले न्यायाधीश वेनेगल रामाराव थे। न्यायालय में पहले न्यायाधीश वेनेगल रामाराव थे और भारतीय प्रमुख न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो दलवीर भंडारी हैं। जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को महासभा चुनती है, यानी न्यायाधीशों का चुनाव महासभा करती है। आईजेसी के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो जॉन डोगुए हैं। तो इस तरीके से हमने
संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के संगठन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।